हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, इस टाइम बज रहा है रात का 8 और मैं हूँ इस टाइम पे पार्क में। वैसे तो मैं यहाँ पर अपने एक व्लॉग का कंक्लूजन देने आया था, बट और फिर मेरा प्लान था कि मैं मॉल जाऊँगा, बट अभी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो बिकॉज ये जो ऊपर जो क्लाउड्स चल रहे हैं ना, ये मुझे पसंद आ गए। ये थोड़ा मुझे फैंटेसिक फील दे रहे हैं। तो और ये ट्री देखो, वाह, ये तो बहुत ही एक सिनारियो टाइप का सीन बन रहा है पीछे पीछे। तो इस क्लिपिंग के साथ हम इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर एट द नाइट 8 o'clock। तो लेट्स बोल ही नहीं पा रहा। पीछे का सीन तो यार इतना बढ़िया है कि मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे बस देखते ही चल रहा हूँ। तो लेट्स रॉक द इवनिंग। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत गंदे संदे बच्चे खेल रहे हैं। गाइस देखो मुझे क्या दिखा। ओ भाई, अमेजिंग शूज़, ये मुझे लेने थे। चलो गाइस, थोड़े सिग्नेचर शॉट्स लेते हैं। लेट्स गो। आई हैव टू मोबाइल, आई डोंट वांट टू स्टे एट द सेम प्लेस, स्टिक विद द सेम प्लेस। मैं नीचे वाली घास में बिल्कुल नहीं चलने वाला हूँ, बिकॉज मेरे शूज़ गंदे हो जाएंगे। फैमिली टाइम हियर। यार मेरे को शूज़ की क्लिपिंग लेनी, वो लेकर ही जाऊँगा। आई विल वेट एंड द मून बिटवीन द क्लाउड्स। मैं वेट कर लेता हूँ आने तक। गाइस अमेजिंग, क्या सीन आ रहा है यार, क्या सिनेमैटिक सीन आ रहा है भाई। अमेजिंग। रात में ये ट्री तो कुछ अलग ही दिख रहा है। टाइम टू हाइड्रेट आवरसेल्फ। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मॉल चले जाऊँ, बट 50-50 हो रहा हूँ। व्हाट टू डू। गाइस फिलहाल तो मैंने गिव अप कर दिया मॉल जाने के लिए, बिकॉज अब दूर लग रहा है मुझे। तो मैं फिलहाल थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, फिर देखते हैं। लो फ्रेंड्स मीट अप। ये पुश योर लिमिट्स, व्हाट आर यू डूइंग। भूख लग रही है एक्चुअली में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं मॉल जाऊँगा तो मैं क्या खाऊँगा, बिकॉज मॉल का फूड उतना अच्छा नहीं है यार। तो फिर करना यही चाहिए, लाइक हाँ ये पास में फूड स्ट्रीट है, कैंपेन फूड स्ट्रीट, तो वहीं चलते हैं, वहीं खा लेते हैं। बिकॉज खाली पेट भूख लग रही है, मॉल जाएंगे तो फिर किरकिर अंदर से होता रहेगा, फिर ऐसे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, फिर वहाँ कुछ भी खा लेंगे फिर रिग्रेट होगा। तो इससे बेस्ट यही है कि अपन यहीं खा लेते हैं। चलो। आई एम इन लव विद दिस बैकग्राउंड गाइस, ओह व्हाट अमेजिंग। Guys, I got this. Surprise. अच्छा नहीं बना, एक बार फिर से बनाऊंगा। मैन तो चला गया, अब क्या करें। अब भूख लग रही है, फटाफट से खाना खा लेते हैं, अदरवाइज रेन स्टार्ट हो गई तो रह जाएंगे। चलो गाइस, मैं आ गया हूँ फेमस फूड स्ट्रीट पर, और लेट्स चेक आउट कि क्या खाने को मिल सकता है। फाइनली पनीर कुलचा ऑर्डर कर दिया है। ये यमी। इससे पहले कि पानी वानी का कुछ भी सीन हो, फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, भूख भी लग रही है। और अब हैंड सैनिटाइजेशन की निंजा टेक्निक, ये एक और लो और इसको साइड में रख दो, तो हाथ के जितने भी जम्स हैं वो सब इसमें चले गए। पुराने टाइम में ऐसा करते थे, दादाजी लोग भी ऐसा करते थे, अपने को भी करना चाहिए। खाना तो हो गया, अब टी पॉइंट पे चल के वापस चाय पीते हैं। पेट भरने के बाद स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। गाइस बैक टू द माय फेवरेट हैंगआउट प्लेस, बट बारिश के सीज़न के कारण भुट्टो की रेहड़ियों से बहुत सारी एशेस रोड पे उड़ रही है, वो सीधा आँख में जा रही है। वैसे मैंने एक चीज़ देखी, जब से मैं खुश रहने लगा हूँ ना, जब से मेरी आँखों का जो येलो कलर था ना, वो कम हो गया है। और मेरी आइज़ अब दिखने लगी, पहले मेरी आइज़ दिखती नहीं थी।
मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। मैं चाबी इसी में लगी छोड़ के जा रहा था। गाइस मेरी एक और गंदी हैबिट लग गई है कि है ना, खाने के तुरंत बाद में पानी पीने लग गया। मुझे तुरंत पानी चाहिए, जबकि पहले ऐसा होता था कि मैं एक एक 2-2 घंटे पानी नहीं पीता था। मैं 1 घंटे तक तो पीता नहीं था एटलीस्ट, और अब मेरे को तुरंत लगता। तो चलो अभी खाना खाया मैंने, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। पानी प्यास तो बहुत जोर से लग रही है बट नहीं पीते। अब गदर बढ़ गई। गाइस आज तो रात में भी मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मॉर्निंग जैसा। आई डोंट नो व्हाई बट मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से फुल हो चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा चिलिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग। आई थिंक शायद ह्यूमिडिटी कम हो गई है तो इस वजह से ऐसा लग रहा हो, डोंट नो, बट जो भी है मज़ा आ रहा है। माय फ्रेंड्स जतिन एंड ऋत्विक रोशन। We are not friends, we are bros. ओके वी आर ब्रोज। अरे यार गाइस मैं फिर एक जगह पे स्टेबल हो गया, जस्ट लाइक धरती पकड़। आराम करने की बीमारी तो सच्ची में यार। Adios amigos, hasta la vista। सब कुछ इतना साइलेंस हो गया है, लेक भी साइलेंस। तो गाइस साइलेंस से याद आया कि पावर ऑफ साइलेंस भी बहुत सारे क्यूट्स में आपने सुना होगा, और कुछ कुछ लोगों की लाइक 20-30% लोगों की स्ट्रेटेजी, 40% लोगों की स्ट्रेटेजी यही होती है कि साइलेंस रहो, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। बट लाइक एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स। साइलेंस के भी अगर बेनिफिट्स हैं तो फिर डीमेरिट ये भी हैं कि साइलेंस इज़ द रीज़न फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटर्स, फर्स्ट वन। सेकेंड, अगर आप बुरे को बुरा नहीं कहोगे, अगर आप साइलेंस हो, तो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं कि उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाए या वो फील करे। डोंट, अभी तक की जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, नो बडी फील देयर मिस्टेक पे अगर लोग साइलेंस रहते हैं तो फिर वो और ज़्यादा मिस्टेक करने लगते हैं, लाइक फिर वो और ज़्यादा रूड, जो भी उनका बैड बिहेवियर है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगता है, बिकॉज दे नो कि लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। करेक्ट रीज़न बिहाइंड ऑल द करप्शन एंड द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड दैट पीपल आर साइलेंस रहने से कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया, अगर कॉन्वर्सेशन ही ख़त्म हो गया है देन द थिंग इज़ डेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइलेंस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। नाउ वी शुड बिहेव इन अ वेरी बैलेंस वे, लाइक जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी चुप रहने से थोड़ी बहुत बात बन सकती है, वहाँ चुप रहिए। लेकिन फिर अगर आपको ऐसा लगे कि यार एक्सेस हो ही रहा है, वहाँ पे चुप रहना इज़ फूलिशनेस। सो वी शुड कॉन्वर्सेट, वी शुड टॉक, वी शुड कंप्लेन एंड वी शुड रिप्लाई। Cool. So guys, right now I'm walking. I'm on a night walk near my house. I think now it's done. इसी के वजह से ब्लॉग का करते दिए, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। हफ्ता लविस्ता, आडियोस अमिगोस, चाओ चाओ।